दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शिवलिंग पे माथा क्यों रखना चाहिए और क्यों रखते हैं लोग। दोस्तों, शिवलिंग भगवान शिव का दिया हुआ एक मूर्ति है। उनके लिंग की पूजा की जाती है और माथा टेकने का अर्थ है उनका तेज और हमारे तेज से मिलन हो जाए, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। शिवलिंग एक ईश्वर का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ है, जैसे हम भगवान को बोलते हैं भगवान। भग माने योनि, वान माने वाल। इसलिए हम भगवान को, शिवलिंग को भगवान बोलते हैं। और उनके माथा टेकने का अर्थ है कि हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे जीवन में, हमारे सर पे बना रहे। हर क्षेत्र में हम कामयाब हों। तो मित्रों, हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि संसार में भगवान शिव के लिंग की ही पूजा की जाती है। प्रत्यक्ष स्वरूप का पूजा नहीं किया जाता। उनके लिंग का ही स्थापना किया गया है। जैसे मैं आपको एक श्लोक बोलता हूँ, चौपाई। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। अर्थात शिव से प्यारा न संसार में कोई है और न ही कोई रहेगा। हाँ, मन लगाओ भगवान की पूजा करने में। शिवलिंग एक तप है, एक जप है। अपार शक्ति है उसमें। वो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। बहुत जल्द प्रसन्न हो जाता है। शिवलिंग की पूजा करने पे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ भगवान शिव की। जब पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शादी हुआ, दोनों जन मृत लोग भ्रमण करने के लिए आ गए। विचार किए चलो मृत लोग भ्रमण करते हैं। तो भ्रमण करते करते कहाँ पहुंच गए? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में पार्वती जी का देख के वहां के दृश्य अच्छा लगा, तो उन्होंने भगवान शिव से बोला कि हमें कुछ दिन यहीं ठहरना है और यहीं रहकर समय बिताना है। तो भगवान भोलेनाथ ने उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके बातों के अनुसार, उनके कहने के अनुसार वही शिवलिंग का स्थापना कर दिया। अपने त्रिशूल पे काशी विश्वनाथ का रचना किया। इसीलिए काशी करवट लोग बोलते हैं, काशी करवट। ग्रंथों में यही मिलता है कि ब्रह्मा जी के
रचना से परे काशी विश्वनाथ है, जिन्होंने काशी विश्वनाथ को ब्रह्मा जी नहीं रचे थे, वो भगवान शिव की नगरी है। उन्होंने भगवान शिव ने काशी विश्वनाथ को बनाया था, रचा था। तो वो ब्रह्मा जी की रचना से अलग है। इसीलिए लोग माथा टेकते हैं, मतलब शिवलिंग पे। और दूसरा उदाहरण ये मिलता है शास्त्रों के हिसाब से, ग्रंथों में, कि उनके लिंग पे माथा टेकने से यदि आपका भाग्य दुर्भाग्य में है तो भाग्य बदल जाएगा, ऐसा शास्त्र और ग्रंथ बताते हैं। और हमें तो विश्वास है, आप भी विश्वास करिए, और विश्वास करके भगवान शिव की पूजा करिए, क्योंकि उनकी पूजा सर्वोपरि है और हर है। उनके लिंग की पूजा यदि आप करेंगे, शिवलिंग की पूजा आप करेंगे, तो आपका भाग्य, यदि कुछ भाग्य में लिखा होगा वो भी बदल जाएगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। शिवलिंग की महिमा ये है। आप शिवलिंग की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, भाग्य बदल जाएगा, निसंदेह भाग्य बदल जाएगा। आप करके तो देखिए कि महादेव की आशीर्वाद है, जो उनके शिवलिंग की पूजा करेगा उसका यदि भाग्य खराब रहेगा, भाग्य में दोष है, फिर वो बदल देंगे, क्योंकि वही तो सब कुछ है। उनके अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है। तो मित्रों, दोस्तों, आप शिवलिंग की पूजा करिए और उनके मंत्र का उच्चारण करिए और उनका आराधना करिए। यही हमारा धर्म है। धर्म हमारे हाथ में सिर्फ दो ही चीजें, धर्म और कर्म। कर्म अपना करते रहिए, धर्म भी करते रहिए। यदि धर्म करेंगे तो कर्म प्रभावित होगा धर्म से, और कर्म के अनुसार आपका भाग्य बदल जाएगा, अनेकों स्रोत खुल जाएंगे, रास्ता बन जाएगा आपके लिए, आप प्रगति की ओर जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और शास्त्र भी बोलते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए, हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। जय माता दी।